teleprompter is not working. And whoever's operating this teleprompter is in big trouble. चलो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर ये बात तो कर लेता है, अनलाइक सम अदर पीपल. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help. 7 कौन से वॉर थे यार? चलो एक तो इंडिया पाकिस्तान वो क्लेम ही कर रहा है, एक वो आपने रील देखी है उसकी, वो अजरबैजान और आर्मीनिया में कंफ्यूज हो रहा था, वो भी नहीं बोल पा रहा था. जिन देशों के वॉर इसने खत्म किया अपेरेंटली उन देशों के नाम भी नहीं पता. अब ये बुढ़ापा है या झूठ पता नहीं, हो सकता है दोनों. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. इस बुड्ढे के ऊपर ही गिरती सीधा. मतलब ये बताओ भाई, न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस, वहां पे ये नहीं चल रहा. अपने यहाँ पे हम मतलब इंडिया में भी आप इमेजिन कर सकते हो कई जगह एस्केलेटर ना चल रहा हो. यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में, हेडक्वार्टर्स में, न्यूयॉर्क में नहीं चल रहे भाई एस्केलेटर. इतने बुरे हाल है अमेरिका के भाई. But she's in great shape. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. नोबेल पीस प्राइज. अरे यार, जब यस मैन से ही सराउंड कर लोगे, इन लोगों के इतने ईगोइस्टिक टाइप के लोग हैं ना, इनको लगता है हमें ही सब कुछ पता है, और इनको आसपास उसी टाइप के लोग चाहिए होते हैं कि भाई. मुझे तो ऑनेस्टली लगता है इंडिया में भी हमको भी कर देना चाहिए था यार. हमारे इतने पीछे पड़ गया इतने बुरी तरीके से, इतने भयंकर टैरिफ्स लगा दिए, ये लगा दिए. ठीक है, H1B वीजा वो कर दिए, हमारा वो चबर पोर्ट जो ईरान में बनाया था उसको तक सैंक्शन कर दिया. कर देते यार अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज. हमारा क्या जा रहा था? Number 1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. You have to end it now. हाँ, ये नंबर 1 क्राइसिस है यार. ये तो मुझे समझ में नहीं आती. ये तो ये रेफर कर रहा होगा काफी जो आजकल प्रोटेस्ट भी हो रही हैं. ठीक है, अग्रीड. तो नंबर 1 साइन, ये खुद डिक्लाइन में ये सारे देश. पहले इनको चाहिए था माइग्रेंट्स, आ जाओ, हमको तो चीप लेबर चाहिए. अब इनको नहीं चाहिए, इसका मतलब दे आर इन डिक्लाइन. Now, see, I can tell you, I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. दिस इज मतलब क्लासिक, एक बुढ़ाऊ आके अपना रैंट मार देता है ना कि तुम सब बेवकूफ हो, सब हमको भी सुनने को मिल जाता है. दुनिया खिसक जाएगी पैरों के नीचे से, पता नहीं चलेगा. ये उस सब टाइप की बातें हैं ये. Look at London, where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. ये तो मैंने कभी नहीं सुना. एंड कितने टाइम से वहां पे एक मुस्लिम मेयर है भाई, हद हो गई. आई थिंक ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेक डिग एट ममदानी. वो बंदा बन जाए यार न्यूयॉर्क का मेयर, मजा आ जाएगा. मतलब हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर जस्ट ये जितने सारे लोग हैं ना इस सब टाइप के, ट्रम्प टाइप के, और भी जितने इस टाइप के मुस्लिम हिटर्स वगैरह है, उनके ना मुंह पे देने में मजा आ जाएगा कि भाई देखो वो बन गया वहां का मेयर, न्यूयॉर्क का. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way, they're a joke. They don't work. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. And I'm really good at predicting things, you know. They actually said during the campaign they had a hat, the best-selling hat. Trump was right about everything. And I don't say that in a break. Yes, he was right about everything. ये बोल रहा था 24 घंटे में वॉर रुकवा दूंगा. I know Putin. I know Zelensky. I know how to make a deal. घंटा आज इसने पता है इतना भयंकर यू टर्न मार दिया रशिया यूक्रेन वॉर को लेके. लग रहा था चलो कुछ बातचीत तो चल रही है. देखो हमारे दुनिया में वैसे भी देश की भी बात कर लो, कुछ अच्छा तो होना आज के दिनों में, पिछले जो बीत रहे ना 2-3 साल, बहुत लाइकली तो है नहीं, पर लगता है चलो बात तो हो रही है. मतलब अपने को ना फेक सेंस ऑफ वो मिलता रहता है, होप, कि चलो बात तो हो रही है. अब इसने ऐसा भयंकर यू टर्न मारा. नाउ इसने ट्रूथ सोशल पे जाके पोस्ट किया है कि यूक्रेन अपनी पूरी टेरिटरी वापस ले लेगा रशिया से, एंड हम नेटो के साथ खड़े हैं, ये सब. और तू बात कर रहा है कि भाई मैंने जो बोला वो सब सही हो गया. क्लासिक, मतलब बुढ़ऊ जब हो जाते हैं ना, जिस टाइप के बुढ़ऊ आके रैंट मारते हैं ना, मतलब सीरियसली वी डोंट नीड दीज ओल्ड पॉलिटिशियंस यार. सीरियसली ये लोग ना अपने ईगो में इतने ज्यादा खोए हुए हैं.
braggadocious way, but it's true. I've been right about everything. In the United States, we have still radicalized environmentalists, and they want the factories to stop, everything should stop. फैक्ट्रियां है ही नहीं भाई अमेरिका में. Who are you kidding? Radicalized environmentalists मतलब भाई अब those days are gone. Where people would say कि भाई climate change is a hoax, climate change is not real. क्योंकि आपके सामने दिख रहे हैं आपको क्लाइमेट चेंज, और कुछ नहीं तो भाई यूरोप के आप टेम्परेचर्स ही देख लो, 40s तक पहुंच जाते हैं भाई, 40s में. मतलब क्या बोलो, मेरे तो दिमाग में एक ही चीज आ रही है, बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ. No more cows. We don't want cows anymore. I guess they want to kill all the cows. We have a border, strong, and we have a shape. इंडिया नहीं है kill all the And that cows shape and doesn't- send everything as cow meat. One of the biggest exporters of beef है India, by the way. Doesn't just go straight up. That shape is amorphous when it comes to the atmosphere. But the problem is that other countries, like China, which has air that's a little bit rough, it blows. And no matter what you're doing down here, the air up here tends to get very dirty because it comes in from other countries where their air isn't so clean. Let us defend यार ये तो हिट ही हो गई, मतलब आलू डालो सोना निकलेगा टाइप है ये वाली चीज यार. What is this guy saying? समझ ही नहीं आ रहा. free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. यार तुम ही जाके कत्लेआम कर रहे हो, मतलब सॉर्ट ऑफ कत्लेआम ही तो कर रहे हो तुम लोग. क्योंकि क्या कहते हैं कि जो जायनिज्म है, ठीक है, एक तो ये जूस वाली जायनिज्म हो गई जो इजराइलीज है, ठीक है, देन देयर इज आल्सो क्रिश्चियन जायनिज्म. एंड क्रिश्चियंस नहीं चाहते थे कि जूस वहां पे रहे, इसीलिए उनको वहां से निकालना चाहते थे. और तुम ही तो पूरे हथियार दे रहे हो जिससे वहां पे जेनोसाइड चल रहा है, और कह रहे हो हम ही ओप्रेस्ड हैं. भैया देखो, कुछ कुछ चीजें ना आजकल के पॉलिटिशियंस में बड़ी कॉमन है. इन लोग को रील्स बनानी आती हैं अच्छी, ठीक है, ये लोग बोलेंगे एक एक ऐसी चीज, आपको लगेगा यार ये तो क्या बोल गया, सेइंग द राइट थिंग्स. मतलब रील्स तो एकदम कड़ाके की मार देंगे, ये सब्सटेंस घंटा करेंगे उसका टोटल उल्टा. दैट डजंट मैटर, क्योंकि ये आदमी इतना करप्ट है. एक मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू, क्रिस्टीन फेयर, आई थिंक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, आई थिंक शी इज अ प्रोफेसर, या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा. तो शी बिकेम पॉपुलर बिकॉज वो एक्चुअली पंजाबी भी बोल लेती है. एंड जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तब उसने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए आके. सबसे पहले तो करण थापर को दिया फॉर द वायर, फिर गोदी मीडिया को लगा यार ये अच्छी है, उसको भी बुला लेते हैं. तो शी सेड कि भाई मुझे तो लगता है कि ट्रम्प के ऑफिस में ऐसा चलता है, जो भी आ जाता है पैसे देने के लिए कि सर हम ये करने को तैयार है, इतने पैसे तो वो हो जाता है काम. आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यही चल रहा है. करप्शन इतनी ज़्यादा पहुंच गई कि क्या बताओ. वैसे थैंक यू जो आप सपोर्ट दिखा रहे हो K-Rated रिएक्ट्स पे, लव दैट. एंड ट्रम्प के ऊपर तो एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि ये कितने भयंकर यू टर्न ले रहा है, वो सब मेन चैनल पे आएंगे. तो अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना.